बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ये एक्टिव पैसिव ऑल टेंसेस के एक्टिव पैसिव मैंने आपको समझा दिए हैं, जिनमें से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और इस तरह पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस, और इसी तरह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर नेगेटिव और इस तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तकरीबन तमाम टेंसेस के एक्टिव एंड पैसिव वॉइस मैंने आपको समझा दिए हैं। आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वो तमाम सूरतें जो किसी भी सूरत में आपको आ सकती हैं वो मैं आपको समझा रहा हूँ। मसलन ये पहला सेंटेंस है कि ही टेक्स टी डेली। सबसे पहले आपने ये पहचानना है कि ये टेंस कौन सा है। ये ही टेक्स टी, सब्जेक्ट के बाद जब वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है तो वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, लेकिन उसमें ये होता है कि अगर सब्जेक्ट आई हुई यू दे हो, आई हुई यू दे सब्जेक्ट हो तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब सब्जेक्ट ही शी इट या थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन हो तो हम पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस इस्तेमाल करते हैं। ये है अलामत प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। अब आपने देखना है कि इसमें ये तो सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, टेस्ट ऑब्जेक्ट है। तो अब जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने सब्जेक्ट बनाना है तो टेस्ट ही रहेगा, टेस्ट, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आप लगाना है इज, और असल वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे टेकन, टेस्ट इज टेकन। आगे बाई आपने अपने पास से लगाना है और सब्जेक्ट ही है, इसका ऑब्जेक्ट बनेगा हिम, तो टेस्ट इज टेकन बाई हिम। और ये डेली जो है एक जायद है, कम्प्लीमेंट है, इसको आप आखिर में ही लगा देंगे डेली। इसका यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं होता। जो जायद है उसको एक्टिव पैसिव वॉइस में तब्दील करने के बाद जो जायद लफ्ज़ आपके पास होगा उसको आप आखिर में लगा दें। इसी तरह ही डज नॉट टेक, ही डज नॉट हेट एनीवन, वो किसी से नफरत नहीं करता है। अब इसको भी आपने देखना है कि ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद जब डू नॉट या डज नॉट लगकर वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल हो तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की नेगेटिव फॉर्म होती है। अब इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो हेट है, एनीवन जो है वो जायद है, हेट जो है इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो एनीवन है, किसी से भी। तो ऑब्जेक्ट एनीवन है, इसको आप सब्जेक्ट बनाएंगे, एनीवन इज, आगे नॉट का इजाफा करोगे, एनीवन इज नॉट, हेट की थर्ड फॉर्म आ गई हेटेड, और बाई लगाकर ही का ऑब्जेक्ट बनेगा हिम। ये एनीवन इज नॉट हेटेड बाई हिम, ये हो जाएगा। इसके बाद आप थर्ड सेंटेंस को देखें, डू यू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, क्या आप अपने बड़ों का एहतराम करते हैं। तो अब ये आपने देखना है, टेंस की पहचान करनी है। सब्जेक्ट के पहले अगर डू या डज नॉट इस्तेमाल हो तो आमतौर पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव होता है। अब इसमें आपने देखना है कि ऑब्जेक्ट कौन सा है। ऑब्जेक्ट है इसमें योर एल्डर्स। अब योर एल्डर्स को ही आपने सब्जेक्ट बनाना है, योर एल्डर्स को सब्जेक्ट बनाना है तो योर एल्डर्स ही रहेगा। तो चूँकि ये इंटरोगेटिव है और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो है वो लगाएंगे, एल्डर्स के बाद हेल्पिंग वर्ब या तो इज या एम या आर आएगा, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म है इसलिए आर हेल्पिंग वर्ब आएगा। आर योर एल्डर्स, आर योर एल्डर्स, आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब है रिस्पेक्ट, इस रिस्पेक्टेड होगा। आर योर एल्डर रिस्पेक्टेड बाई, और यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही बनता है और क्वेश्चन मार्क इसके आगे आएगा। आगे वाई डू यू वेस्ट योर टाइम। अब ये एक ऐसा फिक्र है जिसके पहले क्वेश्चन मार्क आ चुका है। वाई डू यू वेस्ट योर टाइम। अब वाई को जब होगा आप इसको बिला सोच समझ के इसको पहले लगा दें।
वाई लिख दिया आपने पहले, और इसके बाद जो डू यू वेस्ट योर टाइम, ये फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। अब इसमें देखेंगे फिर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो योर टाइम है, तो योर टाइम के बाद इज़ आना है, इज़ को आप पहले लिखेंगे। वाई इज़ योर टाइम, वेस्ट की थर्ड फॉर्म वेस्टेड, वाई इज़ योर टाइम वेस्टेड बाई यू, ये हो जाएगा। वाई डू यू वेस्ट योर टाइम, इसका आपने बनाया वाई इज़ योर टाइम वेस्टेड बाई यू। अब वाई आ जाए तो उसको वाई पहले लिखकर आपने उसको समझना है नहीं है कुछ भी, और उसके बाद जो बाकी सेंटेंस बन जाता है वो इंटेरोगेट होता है, उसको आपने पहले असूल के मुताबिक करना है। इसी तरह व्हेन डू दे टेक ब्रेकफास्ट, वो नाश्ता कब करते हैं। जिस तरह आपने वाई को पहले लिख दिया था, इस तरह अगर व्हेन आ जाए इसको भी पहले लिख दो और समझो कि अब ये फ़िक्रे में नहीं है। बाकी जो फ़िक्र है डू दे टेक ब्रेकफास्ट, अब ये प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव बन जाता है। अब इसमें ब्रेकफास्ट जो है वो ऑब्जेक्ट है, इसको आप सब्जेक्ट बनाएंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज़ आएगा। व्हेन इज़ ब्रेकफास्ट, व्हेन इज ब्रेकफास्ट, और टेक वर्ब है टेकन बाय देम, ये हो जाएगा। और इसके आगे भी क्वेश्चन मार्क होगा। अब ये हु ईट्स मीट, ये एक आपके लिए नई तर्ज है, तो हु ईट्स मीट लेकिन है बड़ी इंपॉर्टेंट। अब हु को आप पहले ही बाई होम में तब्दील कर देंगे। बाई होम, आगे मीट है ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, मीट ही रहेगा। इसके बाद इज़ आएगा, इज़ को पहले लिख दें। बाई होम इज़ मीट ईटन, ईट के थर्ड फॉर्म, यह क्वेश्चन मार्क भी आएगा। इसके बाद है हु अब्यूज़ेस हिम, उसे कौन गालियाँ देता है। अब हु को फिर आप बाई होम में तब्दील कर देंगे, और हिम ऑब्जेक्ट है, इसको जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही आ जाएगा। ही के बाद हेल्पिंग वर्ब इज़ आएगा, इज़ को पहले लिख ले। बाई होम इज़ ही अब्यूज, थर्ड फॉर्म। इसके आगे भी क्वेश्चन मार्क आएगा। डू इट, ये भी एक अजीब सी है, इसको करेंगे डू इट, यानी ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं हुक्म या फ़िक्र को, जिसमें किसी चीज़ का, किसी काम के करने का या मना करने का हुक्म दिया जाए। दैट दो सेंटेंसेस आर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में दोनों मैंने लिखे हैं। अब डू इट, इसको जब करोगे तो इसको लेट के साथ करेंगे। लेट इट, और अगर बी का इजाफा करोगे लेट इट बी, डू की थर्ड फॉर्म डन। अच्छा, अब राइट ए लेटर, यह भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है, हुक्मिया फ़िक्रा है, और इसको भी इसी तरह पर करेंगे। लेट ए लेटर बी रिटन। अब ये थे तमाम वो तरीके जो किसी भी टेंस में अगर पैसे बस कहा जाए तो ये इन तरीक़ों से बाहर दुनिया में कोई तरीका ऐसा नहीं आएगा जो आपसे पूछा जाए। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ आपको। ही टेक्स टेस्ट डेली, प्रेजेंट टेंस को शो करने, ये मैंने आपको बता दिया है कि सबसे पहले आपने पहचानना है कि टेंस कौन सा है, और टेंस में प्रेजेंट में पहचान ये है कि सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म या पहली फॉर्म के एस या ई एस लगा होता है। ही टेक्स टेस्ट डेली, अब इसमें डेली ज़ायद लफ्ज़ है, असल सेंटेंस है ही टेक्स टेस्ट, तो टेस्ट को आपने सब्जेक्ट बनाया, टेस्ट इज़ टेकन बाई हिम, और डेली को आप आखिर में लिख देंगे। इस तरह ही डज नॉट हेट एनीवन, वो किसी से नफ़रत नहीं करता है, तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो एनीवन है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। एनीवन इज़ नॉट, हेट की थर्ड फॉर्म हेटेड बाई हिम।
इस तरह के डू यू रिस्पेक्ट योर एल्डर, ये इंटरोगेटिव फॉर्म में है। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो योर एल्डर्स है। तो जब ये सब्जेक्ट बनेगा तो योर एल्डर्स ही रहेगा, लेकिन इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर यू जो है वो इससे पहले लिखा जाएगा। आर योर एल्डर्स रिस्पेक्टेड बाय यू, आखिर में साइन को ऑफ इंटरोगेशन ज़रूर लगाएंगे आप। आगे वाई डू यू वेस्ट योर टाइम। अब मैंने आपको बताया कि वाई आ जाए, व्हेन आ जाए, वेयर आ जाए, व्हाट आ जाए, जो कुछ भी आ जाए उसको आप पहले लिख लें। बाकी हिस्सा जो है वो इंटरोगेटिव बन जाता है, उसको इंटरोगेटिव तरीके से आपने करेंगे। वाई का वाई रहेगा, वाई आगे इज़ योर टाइम वेस्टेड बाय यू, इस तरह व्हेन भी पहले लगा दिया। तो इसके बाद इज़ ब्रेकफास्ट टेकन बाय देम। अब इस तरह हु को पहले ही आपने बाई होम में तब्दील करना है, और मीट को सब्जेक्ट बनाने के लिए मीट ही आएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो है मीट के बाद इज़ को पहले लिखेंगे, बाई होम इज़ मीट ईटन। हु को फिर इस तरह बाई होम, और हिम का जब सब्जेक्ट बनेगा तो ही बनेगा, ही के बाद इज़ आना हेल्पिंग वर्ब, उसको पहले लिख लिया। बाई होम इज़ ही अब्यूज, डू इट। ये अजीब सी इसमें फॉर्म है आपको। डू इट इम्पेरेटिव सेंटेंस है, हुक्मिया फ़िक्रा है, इसको लेट के साथ करेंगे, लेट इट, उसके बाद बी का इजाफा कर डन, थर्ड फॉर्म डू की। राइट ए लेटर, लेट ए लेटर बी रिटन। बेटे ये प्रेजेंट टेंस तक तमाम सूरतें थी जो मैंने आपके सामने पेश की लिखी हैं या आपको बताई हैं, इनको अच्छी तरह से ज़हन कर लें। यही तरीक़ेकार जो है वो बाकी सेंटेंसेस में भी इस्तेमाल होगा। खुदा हाफिज़।